श्री रामचंद्र कृपाले भुजे मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कादर्व अगणित अमित छबिना नील नीरज सुंदरम पट पीति मानव तड़ित रुचि सुचि नीमि जानत सुतावनम भुज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजन भुज सर चाप धारि संग्राम जित खर दूषणम इत वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राजो मिले ही जो बरसाज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सी लिसनेहु जानत रावरो एहि बात गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरि अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मने मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हरस न जाय कही मुझ मंगल मूल बाम अंग पर कने लागे सियावर रामचंद्र की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नीनिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ राम 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 की धुन में ही मस्त कर रखे होंगे। तो दोस्तों, ये जो आपने अभी स्तुति सुनी, ये है राम स्तुति और इसको ही जो है प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति की होगी तो गाया जाएगा और आपको अपने घर में भी गाना है। ये तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लेखित है। इसके अलावा ये स्तुति भगवान राम के संपूर्ण रूपों का, स्वरूपों का, गुणों का वर्णन करती। अगर आप इस स्तुति की एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए तो आपको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे स्वरूप खुद ब खुद आँख के सामने दर्शित होंगे, दिखाई पड़ेंगे यदि आप इसके मीनिंग को समझेंगे तो। और ये व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुणों का आभास दिलाती है। आपको खुद जो है इस चीज़ का अनुभव होता है कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, आपकी आत्मा में भी एक परमात्मा का वास है। वैसे भी आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, हर नर में नारायण है। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा कितनी है, कैसी है, आपको कृपा मिल भी पा रही है कि उसके रास्ते में कोई बाधा आ रही है। इस स्तुति को जब आप गाते हैं तो खुद ब खुद आपको पता चल जाता है। यदि आप स्तुति गाने में मग्न हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, दुनिया की आपको फिक्र नहीं रह जा रही, तो इसके मतलब आपके ऊपर भगवान का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। इसके अलावा ये स्तुति शाम को करना ज़्यादा शुभ होता है। अगर इस स्तुति के आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संध्या काल का, जो कि गोधूली की बेला होती है, उस टाइम करिए तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। और ये आपको सूर्यास्त से 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद तक का समय निश्चित किया जाता है। इसके बाद दूसरी स्तुति होती है राम रक्षा स्तोत्र की, जो कि यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो उसके आपको बहुत ही ज़्यादा अचूक फ़ायदे होते हैं। लेकिन यदि आपको सेहत संबंधी कोई समस्या है, आपकी आयु पर संकट आया है, जीवन मरण की स्थिति हो गई, या किसी भी ग्रह, बुध शनि, किसी भी ग्रह पर आपकी जो है मारक दशा आपके ऊपर चल रही है, बहुत ज़्यादा खराब ग्रह चल रहे हैं, तो उस स्थिति पे आप राम रक्षा स्तोत्र का जो है पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा इस
जब स्तुति को आप करें तो अपने पास एक लोटे में, ये एक बर्तन में, किसी भी आप बर्तन में, ज़रूरी नहीं है कि वो चांदी पीतल किसी भी धातु का हो, चलेगा। आप जो है बर्तन में जल लेकर के अपने पास साफ सुथरा लेकर के बैठे, और जब ये स्तुति आप कर लें तो वो जल को अपने हाथ में ले करके दवा की तरह, जिस तरह आप अपने शरीर में तेल की मालिश करते होंगे, वैसलीन वगैरह लोग लगाते हैं, उसी तरह वो जल आपको अपने संपूर्ण शरीर में लगा लेना है। इससे आपके संपूर्ण अंगों की रक्षा होती है। इसके अलावा यदि किसी की ऐसी स्थिति है कि वो जीवन मरण के बीच में अटका हुआ है, उसके ना प्राण निकल रहे न जा रहे, क्योंकि ये जो है बहुत संकट से, किसी भी जीवात्मा की जब आत्मा निकलती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट होता है। लेकिन यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और उस टाइम उसमें 0 पॉइंट भी उम्मीद होगी अगर जिंदा रहने की, ऊपर वाले की यहाँ से डोर उसकी मजबूत होगी, तो वो हर हाल में बच जरूर जाएगा। एक बार आप इसका पाठ उसके सामने बैठ के करिएगा। यदि वो बोलने में सक्षम है, वो बोल पा रहा है, तो आप उससे ही करने को कहिए, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा, वरना कोई दूसरा भी उसकी जगह पर कर सकता है। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की तीसरी स्तुति उत्तरकांड में है। ये स्तुति जय राम रमा रमनम समनम करके है, और इस स्तुति को उस समय किया गया था जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो रहा था। इस स्तुति को करने से आपके राज्य पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होती है। यदि ये स्तुति आप अपने डेली लाइफ में रोज डेली जो है नियम बना के करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। आपकी नौकरी में जो है पद, आपको जो है उच्च पद मिलता है। इसके अलावा राज्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको कभी नहीं मिलती है, और ये स्तुति आपको नित्य प्रातः उठ करके करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अपने घर में, अपनी जगह पे जहाँ पर भी होगे, आपका यश बढ़ेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिस तरह भगवान राम के राज्य का, भगवान राम का गुणगान होता था, उसी तरह आपके भी घर में आपका गुणगान होगा। आप जहाँ भी रहेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। इसके अलावा चौथी स्थिति सूर्य की स्थिति होती, सूर्य की स्तुति है, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही करी थी। देखिए, अभी तक का जो भी स्तुतियाँ आपको बताई गई हैं वो भगवान रामचंद्र जी के लिए हुई है। उनको करने वाले दूसरे लोग थे, लेकिन ये जो स्तुति है ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं करी है अपने मुख से, वो भी आदित्य हृदय शोध। और ये स्तुति युद्ध कांड में वर्णित है। आज भी अगर आप रामचरितमानस आपके घर में होगी तो ये स्तुति को आप पढ़ सकते हैं। ये स्तुति भगवान राम ने अपने युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु करी थी। मतलब उनको युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए, उनके जो है मान सम्मान यश बढ़े, और भी जो भी, देखिए वो एक वनवासी जीवन जी रहे थे, उनको सबका साथ मिलता गया और वो आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है रावण का वध भी कर लिया, माता सीता की खोज भी कर ली। तो इस कार्य में, संपूर्ण कार्यों में किसी प्रकार की कोई विघ्न या बाधा ना आए, उसकी वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सूर्य देव की उपासना करी थी कि वो उनके मार्ग पर हमेशा, जो भी उनका मार्ग है उस पर हमेशा उनके साथ चलें। और ये स्तुति यदि आप करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई हरा नहीं पाता, आपका विजय हर हाल में संभव है। इसके अलावा यदि आप सूर्य देव की स्तुति करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में किसी प्रकार की बाधा भी होती है तो ख़त्म हो जाती है। आप अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त जरूर कर लेते हैं। यदि कोई मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार का कोई विवाद है जो आपको बिना वजह फंसा दिया गया है, लेकिन देखिए मैं जो भी बता रही हूँ आपका उन चीज़ों में हाथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गलती से आपने जरा से भी गलत कुछ किया होगा तो ये स्तुति कार्य नहीं करेगी। लेकिन यदि आप बिल्कुल साफ हैं, आपको किसी, मतलब आपको किसी ने फंसा दिया है झूठ बोल करके किसी प्रकार से, तो
तो उस स्थिति में आप ये स्तुति कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन सरकारी नौकरी, लक्ष्य प्राप्ति, इन सब चीज़ों में तो ये 100% वर्केबल है, ये बहुत कार्य करती है। ये राज्य में कोई भी प्रकार की आपको कृपा हो, आप किसी प्रकार से राज्य की सेवा चाहते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो वो भी आपको हर हाल में ज़रूर इस स्तुति का पाठ करने की वजह से मिलेगी। और ये स्तुति सबसे ज़्यादा फलदायी जब होती है जब आप उदित सूर्य के सामने, मतलब उगते हुए सूर्य के सामने करते हैं, तो इसके अनूठे फल प्राप्त होते हैं हमें दैनिक जीवन में। भगवान राम ने जिस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार से आपको भी आपके लक्ष्य की प्राप्ति आपके जीवन में बहुत ही आसानी से हो जाती है। लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन हो, वो आपके सामने कुदरत माध्यम बना के खुद ब खुद जो है प्रेजेंट करती है। और वैसे भी भगवान राम का नाम ही अपने आप में संपूर्ण मंत्रों का, संपूर्ण स्थितियों का सार है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और राम राम करते जाओ, राम में मस्त हो जाओ। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।